हम सबको इंतजार था वह आ चुकी है। तो गाय आज हम का सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। पर अब आगे तो यहाँ लड़ाई के बाद जिन्वू आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी बहन जीना उसे याद दिलाती है कि उसे उसके स्कूल उसकी टीचर से मिलने आना था, जिस वजह से वह तैयार होकर वहां चला जाता है। और जीना उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जिन्वू बहुत ज्यादा चेंज हो चुका होता है। और हम देखते हैं स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वू को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। तब यहाँ जीना की टीचर जिन्वू को जीना की प्रोग्रेस रिपोर्ट देती है और जीना की तारीफ करते हुए जिन्वू से एक रिक्वेस्ट करती है और उसे जीना की एक फ्रेंड खान को समझाने के लिए कहती है। तब जिन्वू उस लड़की से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं ये लड़की वही होती है जो कि जिन्वू और योकन फेक टीम का पार्ट थी। तब हान कहती है मुझे नहीं पता कि इस टीचर ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ और ना ही हंटिंग को क्विट कर रही हूँ। तब जिन्वू कहता है तुम एक ही रैंक हंटर हो ना, तो तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। मुझे पता है तुम हमारी स्ट्राइक टीम के जरिए थोड़े पैसे कमा चुकी हो, पर वह बस एक ही बारी के लिए था। अगर तुम मुझे यहाँ पर लेक्चर देने आए हो तो तुम घर वापस जा सकते हो। अब ऐसे भी तुम भी तो एक ही रैंक कर हटा हो ना, मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने नहीं आया हूँ बल्कि कुछ दिखाने आया हूँ, तो चलो मेरे साथ। तो यहाँ हम देखते हैं डंगसो जिन्वू और यो को ढूंढता हुआ उस कंट्री में आ जाता है। तो अगर आपको याद होगा जब जिन्वू और यो पहली बार मिले थे तब उन दोनों को एक टीम ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था जो कि डोंग सुन लीड कर रहा था, पर जिन्वू ने उस पूरी की पूरी टीम को मार दिया था। और डोंगसो उसी डोंग सुन का भाई है जो कि यहाँ पर जिन्वू और यो से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है। और हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन का मेंबर वह उस पर नजर रख रहा होता है ताकि वह वहां पर आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। तब यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन वो कहता है तो अब उन मॉन्स्टर्स के पास पंख भी आ चुके हैं। तब एस रैंक हंटर चॉय कहता है यहाँ पर असली इश्यू तो यह है कि उनकी बॉडीज हमें समुद्र में मिली है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि अब वो मॉन्स्टर्स उड़ सकते हैं। आपने सही कहा, पर वो इस टाइम बस थोड़े ही डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, पर उन्हें यहाँ पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिलहाल मुझे जल्द से जल्द इस चीज के ऊपर छानबीन करनी चाहिए। तो यहाँ जिन्वू हान को लेकर एक गेट के पास पहुंच जाता है और हम देखते हैं वो सी गेट होता है और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है जहां पर वो लोग फ्रेशर्स को ट्रेनिंग के लिए लाए होते हैं। और जिन्वू ने भी मैनेजर आन के साथ मिलकर न की ट्रेनिंग की बात की होती है, जिस वजह से वह भी व्हाइट टाइगर गिल्ड के साथ उस गेट के अंदर जाने वाला होता है। तब किम कहता है आखिरकार हम कब तक यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करते रहेंगे, तुम्हें पता है ना कि हम फील्ड ट्रिप पर नहीं है। तो आहान कहता है यह है रैंकर किम जुल है जिसने यंग हंटर्स की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रखा है, जिस वजह से वह इस टाइम इस टीम का लीडर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब मुझे 2 रैंकर्स को बेबी सिट करना पड़ेगा। इस बार हमारी टीम में एक रैंकर है, 5 बी रैंकर्स, 2 सी रैंकर्स और आप दोनों ई रैंकर्स, जिस वजह से अब ये 10 मेंबर्स की टीम पूरी हो चुकी है। तब जिन्वू सोचता है मैं उम्मीद करता हूं कि जब हान को पता चलेगा कि डेंजो के अंदर जाना कितना खतरनाक हो सकता है तो वो अपने आप पीछे हट जाएगी। तब वो सभी लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं, पर तभी जिन्वू को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं अचानक से वो सी रैंक का गेट रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तब जिन्वू हान को लेकर उस गेट से बाहर जाने लगता है, पर हम देखते हैं वो गेट से बाहर नहीं निकल पा रहा होता और आह को और मदद लाने के लिए कहता है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर गेट का ओनर बेग भी इस न्यूज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ जिम्बू और उसकी टीम एक अलग ही डंजो में पहुंच जाती है जहाँ पर चारों तरफ बर्फी बर्फ होती है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब किम कहता है सभी लोग ध्यान दो, यह एक रेड किट है। तहान कहती है आखिर का ये रेड। जाकर किम को एहसास होता है कि वो एरिया आइस बेयर्स का है, जिससे कि उसे लगता है कि जिन्वू का ग्रुप बड़ी आसानी से मारा जाएगा, पर तभी उसे इस बात की हैरानी होने लगती है कि जब जिन्वू के ग्रुप में एक बी रैंकर और एक सी रैंकर था तो उसे ऐसा क्यों लगा कि एक ही रैंकर उस ग्रुप का लीडर है। तभी उसकी टीम के ऊपर आइस बेयर्स हमला कर देते हैं और किम अपने लीडर का फर्ज निभाते हुए एक आइस बेयर को बीच में से काट देता है, जिससे कि बाकी आइस बेयर्स को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ पर पाक कहती है रुको जरा, अब हम आगे नहीं जा सकते, ये आइस बेयर्स की जगह है तो इसलिए हमें उनसे बचकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब जिन्वू कहता है यह आइस बेयर्स की जगह है, इसी वजह से तो हम जंगल के अंदर से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें आइस बेयर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तब पाक सोचती है जी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत सारे आइस बेयर्स होंगे तो कोई भी स्ट्रांग मैजिक बीस्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तब जिन्वू ठंड से बचने के लिए उन सभी को कोड दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक हाई रैंकर भी 2 या फिर 3 चीजों को ही स्टोर करके रख सकता है। तब हान कहती है आखिर का तुम हो कौन। तब जिन्वू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, पर उसके बदले में मैं ये चाहूंगा कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछो और हाँ मैं तुम दोनों से भी यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों मुझसे
कुछ ना पूछो तभी उनके सामने एक आइस बियर आ जाता है और जिनेवू उसके साथ लड़ने के लिए अपने टाइटल को चेंज कर देता है। तब यहाँ बाहर व्हाइट टाइगर गेट का लीडर बेक उस गेट को देखने आ जाता है और उसे इस बात की उम्मीद होती है कि ए रैंक का हंटर किम कुछ बी रैंक का हंटर्स को बचाकर जरूर बाहर ले आएगा। तब आहान उसे जिनेवू के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसे लगता है कि जिनेवू की रीअवेकनिंग हुई है, पर उसे इस बात का कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। तब जिनेवू को ढूंढते हुए डोनसो वहां आ जाता है। तब बेक कहता है, आखिरकार तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका में थे ना, तो ये तुम्हारा एरिया है। चलो फिर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुमने 2 मेंबर्स जो कि तुम्हारे गिल्ड के मेंबर्स भी नहीं दे दी। मैं उस जिनेवू को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस रेड गेट से बाहर आ पाएगा। तब वो सोचता है, जिनेवू तुम सच में लकी हो, क्योंकि अब इस रेड गेट के कारण डोनसो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। पर क्वेश्चन तो यह है कि क्या तुम इस रेड गेट से बाहर आ भी पाओगे? तो यहाँ सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिनेवू ने अकेले ही उस आइस बियर को हरा दिया होता है, और हम देखते हैं ऐसे ही जिनेवू और भी आइस बियर्स को हरा देता है। तब उसकी सारी टीम पार्टी करने लगती है और वो अकेले ही आइस बियर्स की पूरी फौज से लड़ना चला जाता है। तब जिनेवू उन आइस बियर्स से लड़ने के लिए अपने सोल्जर्स को बुला लेता है और वो सभी लोग आइस बियर्स के साथ लड़ने स्टार्ट कर देते हैं, पर कुछ सोल्जर्स पर आइस बियर्स भारी पड़ रहे होते हैं। तब जिनेवू सोचता है, ये शैडो मेजेस तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, इनकी पावर तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी जाता है, पर मेरी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म होती जा रही है। पर रुको, लगता है इनका बॉस आ चुका है। तब हम देखते हैं उन आइस बियर्स का बॉस एक ही दहाड़ से जिनेवू के सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है, और जिनेवू की मैजिकल पावर भी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वह अभी के लिए उन शैडोज को वापस नहीं बुला पाता। तब जिनेवू अपने सबसे ताकतवर सोल्जर इग्रेस को भेजता है और हम देखते हैं इग्रेस इतनी तेजी से हमला करता है कि वो आइस बियर कुछ करने से पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और इग्रेस के उसके पैर काट देने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तब वो आइस बियर अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है, पर हम देखते हैं इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इग्रेस एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तब जिनेवू सोचता है, अगर उस टाइम इग्रेस ने अपनी तलवार छोड़ी ना होती तो मैं पक्का इस टाइम जिंदा नहीं होता। ये तो इस टाइम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। तब यहाँ हम देखते हैं इनकी सारी टीम मर चुकी होती है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। पर तभी उसके सामने ही एक आइस एल्फ आकर उसके ही साथी को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिस वजह से वो डर के मारे वहां से चीखते हुए भाग जाता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट